जी एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है हसन लियाकत और मेरे चैनल का नाम भी हसन लियाकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज एक बहुत बड़ी खबर है जिसको लेकर आपके पास आया हूं। वकार यूनुस के ऊपर जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला क्यों लिया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब शकीबुल हसन और एंजली मैथ्यूज का वाकया चला था तो वकार यूनुस उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे। तो वकार यूनुस ने कमेंट्री में कहा था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी किसी चीज का नाम होता है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था शकीबुल हसन को। और अब इसी बात पे हाई कोर्ट का फैसला आ गया। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते चलूं पहले शकीबुल हसन का। शकीबुल हसन इज द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर इन बांग्लादेश और बांग्लादेश में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि वो अपनी फैन फॉलोइंग को कभी कभी नाराज भी कर देते हैं, नाराज भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनसे प्यार करते हैं और इज द बिगेस्ट क्रिकेटर बांग्लादेश क्रिकेट एवर प्रोड्यूस। शकीबुल हसन बेहतरीन बॉलर भी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, वर्ल्ड कप से आउट भी हो गए। लेकिन जो उनकी कंट्रोवर्सी बनी थी एंजली मैथ्यूज के साथ, उसको लेके बहुत सारे लोगों ने उनको तनकीद का निशाना भी बनाया था। और वकार यूनुस से क्या कहा था ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी बनी थी ये बननी नहीं चाहिए थी क्योंकि रूल बुक्स के मुताबिक एंजली मैथ्यूज आउट हैं। लेकिन जब एंजली मैथ्यूज को आउट किया गया शकीबुल हसन की जानिब से तो उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में वकार यूनुस मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शकीबुल हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गेम की हिस्ट्री को दबा किया क्योंकि 148 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कि टाइम आउट हुआ हो। और यही बात की वकार यूनुस ने शकीबुल हसन को। और लेकिन शकीबुल हसन के जो मद्दा हैं वो बुरा मना गए। और उसके बाद भी वकार यूनुस की जो कमेंट्स है वो जारी रहे। और कमेंटेटर्स जो है वहां पे कमेंट्स करते हैं, वो बाजुकात आईसीसी को भी आड़े हाथों में ले लेते हैं, बाजुकात जो ब्रॉडकास्टर वहां पे काम कर रहे होते हैं उनको भी आड़े हाथों में ले लेते हैं। सो ऐसी बातें जो है वो कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी। अब कोर्ट का फैसला आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने क्या कुछ फैसला किया और इसका क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है। हाई कोर्ट ने जो वहां का बोर्ड है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको ये हुक्म जारी किया है कि वो फिल 4 आईसीसी से कहे कि वकार यूनुस को कमेंट्री पैनल से हटाया जाए। अब आईसीसी का जो पैनल है, जो अंपायर्स का पैनल है, वो ब्रॉडकास्टर्स का पैनल होता है, वो आईसीसी का पैनल नहीं होता। लेकिन क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो इस हवाले से आईसीसी से राब्ता करेगा या नहीं करेगा? मेरे हिसाब से वो राब्ता नहीं करेगा, या फिर अगर करेगा भी तो कोई ईमेल वगैरह, लेटर वगैरह कर दिया जाएगा। और क्या वकार यूनुस की कमेंट्री खतरे में है तो इसके हवाले से भी अब आने वाला वक्त बताएगा और ब्रॉडकास्टर्स इसके हवाले से क्या फैसला करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। पाकिस्तान के पहले जर्नलिस्टों को वीजा नहीं मिल रहा था, फिर ज़का अशरफ साहब वहां पे गए, उन्होंने सिफारिश वगैरह की, वो खुद भी गए 1-2 मैच देखने के लिए पाकिस्तान को हराने के लिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा और वो जिस मैच में भी जाते हैं हम मैच हार जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने वो जो 6-7 जर्नलिस्ट थे उनको लेके गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 40-50 जर्नलिस्ट ऐसे मौजूद हैं जो इंडिया जाना चाहते थे, लेकिन उनको इंडिया ने वीजे अलॉट नहीं किए। और उसके बाद जो फैंस थे, पाकिस्तान का कोई भी फैन इंडिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ अभी तक उसने ट्रैवल नहीं किया। जिस भी फैन ने ट्रैवल किया, कोई न्यूजीलैंड से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई इंग्लैंड से आया। और एक बहुत बड़ा इशू आपको याद होगा ज़ैनब अब्बास का। ज़ैनब अब्बास एज ए प्रेजेंटर उनको हायर किया गया था ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से, लेकिन कुछ धमकियां मिली थी उनको इंस्टाग्राम पे। उनकी जो साबका पोस्ट थी एक्स पे, ट्विटर जो साबका ट्विटर अकाउंट होता है अब एक्स हो चुका है, उस पे उनकी पोस्ट थी और उसको पोस्ट को लेकर उनको बहुत ज्यादा दबकाया जाता था। लेकिन उनको आईसीसी ने उनको भी नहीं फारिग किया या ब्रॉडकास्टर्स ने उनको भी नहीं फारिग किया। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ राब्ता किया था और फैमिली के साथ राब्ता करके, क्योंकि वो खातून है और उनको फैमिली ने मशवरा दिया कि आप फौरन से इंडिया से पाकिस्तान आ जाए। वो फिर इंडिया से दुबई आई और अब मेरे ख्याल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अब मुझे लगता है कि वकार यूनुस के हवाले से भी आईसीसी शायद कोई इतना जल्दी फैसला ना कर सके। उसकी रीजन यह है कि वकार यूनुस एक तो ब्रॉडकास्टर तो है ही है, वहां पे कमेंटेटर तो है ही है, लेकिन उसके बाद उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। जब वर्ल्ड कप कितना करीब हो, जब सेमीफाइनल के मुकाबले आपके सर पे आन पहुंचे हो, तो आप इस तरह का फैसला करके वर्ल्ड कप को और कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी वकार यूनुस की इंडिया में भी काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मौजूद है, बांग्लादेश में भी मौजूद है और इज द बिगेस्ट सुपरस्टार वर्ल्ड क्रिकेट एवर प्रोड्यूस। वो पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतरीन बॉलर में उनका शुमार होता है। तो मेरे हिसाब से आईसीसी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे
وقار یونس جو ہے وہ واپس آئیں گے اور بنگلہ دیش کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ای میل لیٹرز تک کی محدود رہے گا. لیکن البتہ فیوچر میں وقار یونس کو کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. وہ براڈ کاسٹ کرنے کے لیے، کامنٹری کرنے کے لیے بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں اور بھی جگہوں پہ جاتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش بورڈ اب شاید احتیاط کرے. اگر یہ معاملہ رکا نہ، یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلتا رہا، سپریم کورٹ میں چلتا رہا، بنگلہ دیش کے میڈیا میں چلتا رہا، تو یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اب اپنے دروازے بند کر دے گا لیجنڈری وقار یونس کے لیے. یہ ویڈیو تھی، کچھ انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. السلام علیکم.